हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री उसके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है और इस तरह से हैं कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो जा रहा है, तो हमको शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए सबको देखते हैं। फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हम पहले दो राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल ये हुआ, यहाँ पे एक्यूट एंगल ए बना दिए और दूसरा राइट ट्रायंगल हम इसको बना लेते हैं इस तरह से, ये हो गया बी। अब इसका हम बाकी का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसको हम कर सकते हैं एम एन कर दिए, इसको कर दिए सी डी, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। अब गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो देखिए तो कॉस ए क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस हो गया एम ए, हाइपोटेनस हो गया एन ए, तो एम ए बाई एन ए। कॉस बी क्या होगा, तो एंगल बी के लिए बेस सी बी, हाइपोटेनस डी बी, तो सी बी बाई डी बी। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एम ए बाई, ये सी बी ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आ गया डिवाइड में, ये डिवाइड में ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। अब जब इसको आप ऑब्जर्व करिएगा तो क्या पाते हैं, एम ए बाई सी बी, एम ए बाई सी बी मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। एन ए बाई डी बी, एन ए बाई डी बी मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर एन एम बाई डी सी, एन एम बाई डी सी भी इक्वल हो जाता, तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते एन एम बाई डी सी, तो देखिए तो एम ए बाई सी बी, एम ए बाई सी बी इक्वल टू एन ए बाई डी बी, एन ए बाई डी बी इक्वल टू एन एम बाई डी सी, एन एम बाई डी सी। तो अगर ये इक्वल हो जाता तो देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जा रहे हैं। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, आप लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, अगर दोनों ट्रायंगल के कम से कम दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, या अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहे हैं तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पे अगर ये इक्वल हो जाएगा इतना, तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अभी मान के चलिए कि आप इसको इक्वल कर दिए, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल एम इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल एन इक्वल टू एंगल डी। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू बी, तो हो जाएगा ना एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो अभी हमको क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और सिमिलर करने के लिए क्या करना होगा, इसको इन दोनों के इक्वल लाना होगा, इसको लाना होगा इन दोनों के इक्वल। तो समझ गए। अब देखिए एन एम बाई डी सी है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको इक्वल लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ से एम ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा ये देखिए, जब दोनों को x के इक्वल माने हैं ना, इसका मतलब ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है। इस तरह से ये हो गया x के इक्वल, तो यहाँ से एम ए का वैल्यू क्या मिलेगा, x इंटू सी बी, और ये भी हो गया x के इक्वल, तो यहाँ से एन ए का वैल्यू क्या मिलेगा, x इंटू डी बी, ठीक है। और हमें अभी क्या निकालना है, एन एम और डी सी निकालेंगे, उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो एन एम निकालिए, एन एम इस ट्रायंगल में है, तो देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होगा, रूट अंडर एन ए का स्क्वायर माइनस एम ए का स्क्वायर। तो एन ए कितना है, एक्स इंटू डी बी, एक्स इंटू डी बी का स्क्वायर, माइनस एम ए कितना है, एक्स इंटू सी बी, एक्स इंटू सी बी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन, डी बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर।
अब देखिए तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, ये हो गया डी बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया? एन एम का। अब हम लोग निकालेंगे डी सी का वैल्यू, तो एंड डी सी इक्वल टू क्या होगा? तो डी सी कहाँ है? इस ट्रायंगल में है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा ना, तो डी बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। अब एन एम और डी सी हम लोग निकाल चुके हैं, अब दोनों को डिवाइड करेंगे, तो नाउ एन एम बाई डी सी क्या हो जाएगा? एन एम कितना आया था? एक्स रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बाई डी सी कितना आया है? रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एन एम बाई डी सी कितना आ गया? एक्स। अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो दोनों को देखिए तो ये दोनों भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? एम ए बाई सी बी इक्वल टू एन ए बाई डी बी इक्वल टू एन एम बाई डी सी। अब देखिए तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो न गए, एम ए बाई सी बी इक्वल टू एन ए बाई डी बी इक्वल टू एन एम बाई डी सी। अब दोनों ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, तो जब प्रोपोर्शनल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो ट्रायंगल एन एम ए सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी बी। और जब सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के। प्रूव्ड। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे बना, किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे जो कि इससे इजी होगा। अब देखते हैं सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो हमने क्या किया पिछले मेथड में कि दो राइट ट्रायंगल बनाए और दोनों में एक एक्यूट एंगल बना दिए, एंगल ए और एंगल बी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको दो राइट ट्रायंगल लेना है। मतलब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल से भी काम चला सकते हैं। एक राइट ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक राइट ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें ए और बी एक्यूट एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, ये दोनों हो गए एक्यूट एंगल। तो इसमें से किसी एक को ए और किसी एक को बी मान लेंगे। अब कह रहा है इस तरह से है गिवन कि cos A इक्वल टू cos B है। तो यहाँ से देखिए तो cos A क्या होगा? अगर इसका हम कुछ नाम C रख दें तो देखिए तो बेस बाई हाइपोटेनस cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए बेस हो गया CA, हाइपोटेनस हो गया BA, तो CA बाई BA। cos B क्या होगा? तो इस एंगल B के लिए बेस BC, हाइपोटेनस BA, तो BC बाई BA। ये दोनों कट जाएगा, क्या आ गया? CA इक्वल टू BC। अब यहाँ देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल, तो जब दो साइड इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल। प्रूव्ड।